का एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है वो है आप सैलरी क्या लोगे। और इसका जवाब गलत दे दिया ना तो आपकी सैलरी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। मान के चलिए कि आपको डाउट है कि 15,000 बोलूँ या 20,000 की सैलरी बोलूँ, और 15,000 बोल दी, पता चला सामने कंपनी 20,000 देना चाह रही थी, वो तो 15,000 पे ओके हो जाएगी, तो 5,000 का आपको लॉस। और अगर वो 15,000 ही अफोर्ड कर सकती थी, आपने 20,000 बोल दिया और हो गया कि उन्होंने आपको कहा टाटा बाय बाय। ऐसे केस में ना, अभी तो लग रहा है कि सर ठीक है ना, क्या ही फर्क पड़ता है, बट इंटरव्यू में ये बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर देता है। तो इसका सही सॉल्यूशन समझो कैसे आपको करना है। आपको कंपनी से क्रॉस क्वेश्चन करना है कि सर सैलरी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्किंग एनवायरनमेंट और सारी चीज़ें। बट आई विल स्टिल लाइक टू नो कि कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का क्या बजट है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं आप किस सैलरी रेंज में देख रहे हैं, सो दैट आई कैन टेल यू कि आई विल फिट इन दैट और नॉट। तो आपने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, तो अब सामने वाले पर्सन को बताने की रिक्वायरमेंट आ गई कि वो क्या ऑफर करेंगे। वो ऑफर कर देते तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग उसको बता सकते हो, थोड़ा सा बार्गेनिंग वगैरह जो करना है आप कर सकते हो। बट अगर सामने वाला पर्सन तब भी नहीं बताता है, तो कभी भी फिक्स सैलरी मत बोलो, हमेशा ना थोड़ी सी रेंज रखो। मान के चलो कि आपको 15 से 20 हज़ार चाहिए था, तो आप कह सकते हो सर आई वुड बी ओके विद 17 to 20,000 रुपीज़, ठीक है। आपको है कि मुझे 40,000 से 50 के बीच में चाहिए, तो आप कह सकते हो कि आई वुड बी ओके बिटवीन 45 के अराउंड मुझे ओके है, या 45 से 47 मुझे ओके है, ऐसा। तो यहाँ पे आप इंडिकेट दे रहे हो, और जब आप रेंज दे रहे होते हो ना, तो सामने वाले के लिए भी थोड़ा सा स्कोप ओपन हो रहा है डिस्कस करने के लिए, और आपके पास भी ओपन है। तो जैसे ही अगर आप वो सामने कम ऑफर करते हैं, तो अब आपको पता चल गया ना वो क्या देना चाह रहे हैं, आप उसके हिसाब से उनसे बात आगे कर सकते हो। अगर आप अकाउंटेंट हो और अर्निंग करना चाहते हो एज अ फ्रेशर 50,000 से ज़्यादा, आपको सारी चीज़ें समझ, सीए पीयूष गुप्ता नेम से मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उसका फ्री सेक्शन देखना, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे रिलेटेड।